ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए वर्तमान कुलपति के द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जितने उनका मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां से पीजी डिपार्टमेंट या विश्वविद्यालय की ओर जाने का रास्ता है, सभी जगह गेट बनाए जा रहे हैं। कई जगह गेट का पूर्व में निर्माण हो चुका है और कुछ ऐसे गेट हैं जिसका कि निर्माण कराया जा रहा है। कैबिनेट के बैठक से एक दो दिन पहले पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है सो यहाँ गेट का निर्माण कराया जाएगा। आपको बताते चले कि इसी परिसर में दो विश्वविद्यालय है, जहाँ एक तरफ दक्षिणी छोर में मिथिला विश्वविद्यालय है, वहीं उत्तरी छोर में जो है सो संस्कृत विश्वविद्यालय है। लेकिन सीमांकन को लेकर विवाद पैदा हो गया है। आपको बताते चले कि संस्कृत विश्वविद्यालय के सामने में जो गेट है, जो मनोकामना मंदिर होते हुए श्यामा मंदिर तरफ जाता है, उस जगह भी जो है सो गेट का निर्माण हो रहा है। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आपत्ति जाहिर किया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय का कहना है कि यह जमीन मेरा है, अगर यहाँ गेट बन जाएगा तो हम लोग का पूर्णतः आना जाना बंद हो जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में वर्तमान में जो गेट है, वहाँ आए दिन जो है सो वहाँ झंझट होता रहता है, उसको अभी तत्काल बंद कर दिया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा गेट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन और मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन के बीच में पत्राचार भी हुआ है। वर्तमान में संस्कृत विश्वविद्यालय के जो भू संपदा पदाधिकारी हैं, डॉक्टर उमेश झा के द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र दिया है कि यह जमीन हमारा है, अगर हमारा है तो सीमांकन करके ही आप अपना किसी प्रकार का कार्य करें। वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी ने कहा कि सोमवार को इसका अमीन के द्वारा सीमांकन कराया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मिथिला विश्वविद्यालय के सामने संस्कृत विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय के बीच में जो कि दीवार है छोटा सा, जहां की कैंटीन है, उसके पीछे में जो दीवार है वह समझौता का दीवार है, वह जमीन हमारा है। मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच में जो विवाद खड़ा हुआ है, अब कई सवाल खड़ा होने लगा है। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों हो गई है कि दो विश्वविद्यालय के बीच में जो जमीनी समस्या है, उसको लेकर आए दिन अभी मीडिया में खबर भी चल रही है। इसी सब बातों को लेकर हमने भू संपदा पदाधिकारी से जानना चाहा कि आखिर पूरा क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ आए हैं, कुछ निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आप सर संस्कृत विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी हैं, आपके हाथ में पत्र है, आपके सामने में गड्ढा है, यहाँ क्या समस्या लेके, आप क्या मामला लेके यहाँ आए हैं? हमारे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के इस गेट को मनोकामना गेट बोला जाता है और इस गेट के ठीक सटे सामने गड्ढा खोदकर मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण कुछ यहाँ भवन निर्माण या क्या निर्माण करना चाहते हैं, ये पता नहीं है। 2-3 दिन पहले वो लोग कार्य शुरू किए थे तो हम लोगों ने मना किया था, क्योंकि ये ज़मीन जो है महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय को 9 एकड़ 41 डिसमल यानी कि 10 बीघा 15 कट्ठा और 5 धूर ये दिया गया था 30 जनवरी 1960 को। एक गेट उधर देखते होंगे, उसको मैंने उस गेट से लेकर के इमली गेट, वो कौन सा गेट है, वो वाला जो गेट है, उस गेट से पश्चिम से पूरब इमली गेट होते हुए मनोकामना मंदिर जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क से पश्चिम जो भी ज़मीन आप देख रहे हैं, ये संस्कृत विश्वविद्यालय की ज़मीन दान में प्राप्त है। कालांतर में इधर कुछ दिनों पहले विवादित भी ज़मीन कुछ दिन हुई, एक समझौता की दीवार भी दी गई, लेकिन ज़मीन मेरी ही है, वो अतिक्रमण मानी जाएगी क्योंकि उनके पास इस ज़मीन का कागजात नहीं है। और ये जो ज़मीन हम लोगों की है, वो जो आप यहाँ पोखरा से नहर तक देख रहे हैं, उसमें आधा संस्कृत विश्वविद्यालय को दिया गया था और आधा मिथिला विश्वविद्यालय को दिया गया है। यहाँ 4 या 5 कट्ठा ज़मीन मनोकामना मंदिर के नाम से भी रजिस्टर्ड है, तो इसको हम लोग रोके थे, अभी रुका हुआ है। तो सर ये गड्ढा जो अचानक खन दिया, तो गड्ढा खनने का पर्पस क्या है? आपने कहा कि समझौता दीवार है, दीवार के बाद भी देख रहे हैं कि यहाँ भवन बना हुआ है, सब कुछ यहाँ गिरा। अतिक्रमण करके बना हुआ है,
उस जमीन का कागजात मिथिला विश्वविद्यालय के पास नहीं है, वो मेरी जमीन है। और इसके लिए आप आज न कल खाली होना है। अभी आप क्या जो गड्ढा खन दिया है इस पर आपका क्या इसको कहना तो है? अभी हम रोके हैं और रोके रहेंगे, इसको तब तक रोके रहेंगे जब तक सीमांकन न हो करके और मालूम न हो जाए कि कहाँ तक सीमा है। उनको भी मालूम होना चाहिए और हमको तो मालूम है ही। तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए आगे क्या कदम उठा रही है? विश्वविद्यालय प्रशासन, उनके माननीय कुलपति महोदय से हमारे कुलपति भी बात किए हैं और हम लोगों के छोटे स्तर के पदाधिकारियों के बीच भी वार्ता चलती ही रहती है। और इस बीच में जो यहाँ से थाना प्रभारी से लेकर के एसएसपी साहब से लेकर के डीएम और प्रधान सचिव वगैरह तक सब जगह आवेदन गया हुआ है कि वो लोग हस्तक्षेप करके इसको हम लोगों के बीच जो है सीमांकन होने तक आपके प्रयास इस गेट के आगे भी एक गेट का निर्माण हो रहा है, तो क्या वो सभी कुछ संस्कृत विश्वविद्यालय का अधीन है? वो जो आप देख रहे हैं उस गेट से जो ये मनोकामना मंदिर के लिए सड़क गई है, उस सड़क से पश्चिम ये हमारी जमीन है। तो क्या वो दोनों जगह का गेट का निर्माण कार्य रुका रहेगा? उस गेट से हमको अभी उतना मतलब नहीं है क्योंकि वो उस सड़क पर गेट है, उससे पश्चिम हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन। तो पश्चिम भी तो वहाँ पिलर पर रहा है, तो उस पिलर को आप रोकने की वो हम सीमांकन करा कर देखते हैं। तब तक क्या सोमवार को सीमांकन के लिए हम अमीन को बुलाए हुए हैं, वो आएंगे और हम भी देखेंगे। तब तक काम रुकेगा? काम तो रुका हुआ है ही, लेकिन बहुत काम रुका है। सामग्री भी यहाँ गिरा हुआ है, देख रहे नहीं, हैं। उठा कर ले जा रहे हैं, अभी हमने देखा है, उठा कर ले जा रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर उमेश झा, भू संपदा पदाधिकारी, संस्कृत विश्वविद्यालय।